हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे एक न्यू क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो है बी ओ बी एच पी सी एल एनर्जी क्रेडिट कार्ड। बी ओ बी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, एच पी सी एल मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सी एल क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, पता होना चाहिए। एनर्जी क्रेडिट कार्ड, एनर्जी वर्ड में डाल रखा है क्योंकि ये फ्यूल जब आप भरवाते हो, एनर्जी जब देते हो अपनी कार को या और जो भी व्हीकल है आपके पास, ट्रक, एरोप्लेन ठीक है, उसमें जब भी फ्यूल डलवाते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो देखते हैं सच में क्या एनर्जी आपको भी कुछ मिलती है या नहीं मिलती। ध्यान दीजिए, ये कार्ड ऐसा दिखता है, थोड़ा सा न्यू लुक है, अच्छा लुक है, डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन और कोई स्पेसिफिक फील नहीं है, प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड ही है। इस सिंबल पे थोड़ा ध्यान देना, जो थोड़ा यूनिक है वो ये है, वो ये बताता है कि क्या सिंबल का मतलब क्या है। बता सकता है मेरे को कोई कमेंट सेक्शन में। आपका टाइम अप हुआ। आप ने अगर रुपए बताया है तो आप बिल्कुल सही हो, ये रुपए क्रेडिट कार्ड है। इसका मतलब ये है कि जो मर्चेंट्स हैं उनको आप अगर पेमेंट कर रहे हो यूपीआई पेमेंट, तो थ्रू दिस क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हो। इसके अपने बेनिफिट्स होते हैं जो इस लेक्चर में मैं थोड़े से डिस्कस करूंगा। ध्यान देना कि जब आप एक दूसरे को पैसे भेज रहे हो, पी टू पी ट्रांजेक्शन, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसमें क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। उसकी कभी सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन। तो जॉइनिंग बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो कि जॉइनिंग करने पे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने 5,000 स्पेंड करे 60 डेज के अंदर, तो आपको 2,000 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, जो मिलते भी हैं, मेरे को भी मिले हैं। ठीक है, 5,000 स्पेंड करने पे 2,000 बोनस पॉइंट्स की नियरली वैल्यू जो है वो 1/4 है, मतलब अराउंड 500 रुपये हो गई, विच इज़ नॉट बैड। ठीक है, विच इज़ नॉट बैड। तो कुछ तो मिल ही रहा है ठीक है। तो 500 रुपये मिल गई, लेकिन इसकी कुछ ज्वाइनिंग फीस भी है, तो शायद आपको कुछ अच्छा ना लगे। आगे चलते हैं। होटल एंटरटेनमेंट अदर बेनिफिट्स, तो इसमें बेसिकली 2 मूवी टिकट पेटीएम के थ्रू अगर आप बुक करते हो पेटीएम मूवीज में, तो 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 2 मूवी टिकट खरीदने पर 25% ऑफ मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 100 रुपये मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने अगर 200 रुपये की 2 टिकट खरीदी, 400 रुपये की हुई, ठीक है, तो इसका आपको 25% मतलब 1/4, 100 ऐसे कटा, 300 रुपये पे करने होंगे 400 रुपये की जगह। ठीक है, अगर 400 से ज़्यादा की टिकट ले रहे हो तो भी 100 ही रुपये माइनस करना। ठीक है, तो ये है कि 25% ऑफ मिलेगा आपको पेटीएम मूवीज़ पे, और नियरली आपको ये 2 टाइम्स इन ए मंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। चेक कर लेना कि 2 टाइम्स इन अ मंथ है या नहीं। मेरे हिसाब से ये 2 टाइम्स इन अ मंथ है, यहाँ पे मैं इनकरेक्ट हो सकता हूँ, बट ये ध्यान देना कि 100 रुपये मैक्सिमम मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट कुछ खास बेनिफिट नहीं है, ठीक है तो बट अगर मूवी बुक कर रहे हो, 100 रुपये ऑफ मिल ही रहा है, अगर कहीं और नहीं मिल रहा तो ले लो, अच्छा है, राइट। चलते हैं गोल्ड प्रिविलेजेस। ऑफ कोर्स नहीं, इस मेरी सेंस ड्यूटी है आपको सब कुछ बताना, तो मैं बता रहा हूँ। गोल्फ तो बिल्कुल ही। कॉन्सियज बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा कॉन्सियज बेनिफिट्स क्या होते हैं। एच डी एफ सी इन्फिनिया कार्ड की वीडियो देखो या आई सी आई सी आई सफायरों को वीडियो देखो, वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कॉन्सियज। फ्यूल बेनिफिट्स, ये जो सबसे ज़्यादा डिस्कस करना है, इसमें फ्यूल बेनिफिट्स ही डिस्कस करना है कि आपको 150 रुपये स्पेंड अगर करोगे अपनी फ्यूल ट्रांजेक्शन्स पर अक्रॉस एच पी सी एल, ठीक है, एच पी सी एल फ्यूल स्टेशन होना चाहिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम फ्यूल स्टेशन, तो 150 रुपये स्पेंड करने पे आपको 24 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, विच इज़ डिसेंट बेनिफिट, अच्छा बेनिफिट है ये दोस्तों। ठीक है, और कार्ड होल्डर जो है उनको एडिशनल 1.5% कैशबैक भी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पे बैक पॉइंट्स, अगर वो परचेज एच पी सी एल फ्यूल स्टेशन पे कर रहे हैं थ्रू एच पी पे ऐप। पता नहीं क्या एच पी पे ऐप, मैंने डाउनलोड करी थी, मेरे को तो पता नहीं अजीब सी लगी, मैंने अनइंस्टॉल कर दी। इतना टाइम ही नहीं है ऐसी ऐप्स को हैंडल करने का। बट अगर आप पैसे सब संभालना चाहते हो तो इस ऐप को डाउनलोड करना गूगल प्ले से या iOS से, और देखना इसमें, तो आपको एडिशनल 1.5% कैशबैक मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पे बैक पॉइंट, जिसको आप यूज़ कर सकते हो आगे कभी अपने एच पी ऐप से कुछ लेने के लिए, राइट। ध्यान देना दोस्तों कि आपको 24 रिवॉर्ड पॉइंट जो मिल रहे हैं, तो हर रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1/4 है, मतलब 6 रुपये के करीब आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। 100, तो 150 रुपये स्पेंड करने पे आपको 6 रुपये, राइट। तो मतलब 100 रुपये, अगर हम देखें तो 300 रुपये पे 12, और 100 रुपये पे आपको नियरली 4 रुपये मिल रहे हैं। अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो 100 रुपये का फ्यूल भराने पे आपको 4 रुपये वापस मिल जा रहे हैं, सिंपली अगर ये बोले तो यहाँ पे। ठीक है, 150 रुपये पे 6 मिल रहा है, 300 पे 12 हुआ, ऐसे मैथ्स कराएं, दोनों को 3 3 से डिवाइड कर दो, तो 100 रुपये स्पेंड करने पे आपको 4 रुपये नियरली मिल जा रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों
कि आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल रहा है। ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट के अलावा भी अगर आप फ्यूल 400 से 5000 के बीच भरवाओगे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 500 रुपये का फ्यूल भरवाओ और मैक्सिमम 4000 तक ही रखो, क्योंकि सब कार्ड्स का याद नहीं रहता ना, इतना रखो। इसमें ज़्यादातर कार्ड्स में जो फ्यूल सरचार्ज वेवर होता है वो मिल ही जाता है। इसमें 400 से लेके 5000 तक है, लेकिन ये ध्यान रख देना कि एक स्टेटमेंट साइकिल में, हर स्टेटमेंट साइकिल का मतलब है कि अगर आपकी स्टेटमेंट जनरेट हो रही है 7 फरवरी को, 7 मार्च को, 7 अप्रैल को, तो इन दो टाइम लिमिट्स के बीच में सिर्फ 100 रुपये का ही वेव ऑफ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड आपने पेट्रोल भरवा लिया और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाए। फ्यूल सरचार्ज वेवर का मतलब है जब भी आप फ्यूल भरवाते हो तो 100 रुपये का, तो आप अपनी क्रेडिट कार्ड में अगर नोट करोगे तो कुछ थोड़े से पैसे बढ़े हुए होंगे, लेट्स से 102 रुपये। उसमें 102 क्यों है? क्योंकि 2% जो है वो फ्यूल सरचार्ज लगा है। इसमें बोलते हैं कि 1% वेव ऑफ हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 101 रुपये देने पड़ेंगे। ये इसका मतलब होता है फ्यूल सरचार्ज वेवर का इन सिंपल टर्म्स। 2% मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझाया था। तो कमिंग बैक टू ओरिजिनल टॉपिक, फ्यूल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं मिल रहा, इसको ध्यान देना। ठीक है, एच पी ऐप में पॉइंट्स मिल जा रहे हैं जिसको आप मे बी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, बट अदरवाइज ये चीज़ पॉइंट नोट कर लो कि फ्यूल भरवाने पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसको आप कैशबैक में रिडीम कर सकते हो, जिसके आप वाउचर ले सकते हो, राइट। बट फ्यूल एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, क्रेडिट कार्ड्स में होता है। रेस्टोरेंट बेनिफिट ज़्यादातर कुछ भी नहीं है। कभी कभी इजी डाइनर पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफ चल रहा है या जोमेटो पे ऑफ चल रहा है तो अलग बात है, वैसे कुछ नहीं दिखते। एयरपोर्ट लॉन्च मिल रहा है, अच्छी बात है। देखो, चीप कार्ड है, ठीक है, 500 रुपये का कार्ड है, उस पर एयरपोर्ट लॉन्च मिल जाना बड़ी बात है। डोमेस्टिक लॉन्चेस हर क्वार्टर आप एक ले सकते हो, तो अच्छा बेनिफिट है। यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन भी मेंशन नहीं है कि इतना स्पेंड करो उतना स्पेंड करो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है, मेरा काम है आपको बताना, इसलिए बता, वगैरह कुछ भी नहीं है। बैंक एप्लीकेशन ठीक ठाक है, 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग। थ्री, वैसे तो एप्लीकेशन में सब कुछ ही है, बट आपको ये बेसिक चीज़ नहीं मिल पाती। जैसे आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है ना, वो ढूंढने में आपकी हवा निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने लास्ट मंथ कितना स्पेंड करा है। तो काफ़ी बार ढूंढना पड़ जाता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है, तो इतनी बेसिक चीज़ नहीं दिख रही, इसलिए मैंने रेटिंग थोड़ी कम दे रखी है। अदरवाइज ऐप में आपको जाएंगी इजीली। कस्टमर केयर, ये इनका फ़ोन नंबर है, ये ईमेल आईडी मैंने आज भेजी है, देखते हैं रिप्लाई आता है नहीं आता। मैंने लेकिन एक बार कस्टमर केयर पे बात करी थी, ठीक ठाक उनका रिएक्शन था, कुछ खास भी नहीं था। 2.5 आउट ऑफ 5 मतलब है। नो कॉस्ट ईएमआई मेरे को कहीं नहीं दिखेगी, ठीक है। तो नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब है कि कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे रहे। अगर आपने कुछ 1,50,000 का लिया है और 3 महीने की ईएमआई है, तो हर महीने 50,000 देने पड़ रहे हैं, ये नो कॉस्ट ईएमआई होती है। अगर थोड़ा सा बढ़ा के देना पड़ रहा है तो वो नो कॉस्ट नहीं, वो लो कॉस्ट स्मार्ट ईएमआई करके बेचते हैं, कमी मत लेना, वो फालतू में पैसे लॉस। क्रेडिट लिमिट ठीक ठाक दे रखी है, मेरे को 1.2 लाख के करीब दे रखी है, विच इज़ अ वेरी गुड क्रेडिट लिमिट। तो आई एम हैप्पी, 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग। ठीक है, ये रेटिंग और भी बढ़ा सकता हूँ मैं। रेटिंग में क्यों बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप देखोगे मैं प्रीवियस वीडियो, बोलोगे यार इतनी रेटिंग दूसरे कार्ड ने दी थी उसको तो आपने कम रेट करा। देखो, ये कार्ड को मैं लोअर कैटेगरी कार्ड मान रहा हूँ, और है भी ये लोअर कैटेगरी कार्ड। लोअर कैटेगरी कार्ड में इन्होंने ठीक ठाक क्रेडिट लिमिट भी दे रहे हैं और एयरपोर्ट लॉन्च भी दे रहे हैं, विच इज़ गुड, ठीक है। अब रिवॉर्ड्स पे आ जाते हैं, तो ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि 24 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे 150 रुपये स्पेंड करने पे ऑन फ्यूल ट्रांजेक्शन। याद रखना एच पी सी एल पर ही। अगर आप लेट्स से इंडियन ऑयल पे भरवाते हो, है ना, या रिलायंस के पे भरवाते हो, या कहीं बी पी सी एल पे भरवाते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फ्यूल सरचार्ज वेवर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मे भी आपको 150 रुपये स्पेंड करने पे 2 रिवॉर्ड मिल जाए, बट उस पर भी मुझे सीरियस डाउट है। तो ये गलती मत करना कि एच पी सी एल की जगह कहीं और भरवा लो। लेकिन एक नेगेटिव क्या है ना दोस्तों, एच पी सी एल पेट्रोल पंप दिखते ही नहीं है, बड़े कम है। ग्रॉसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे 150 रुपये स्पेंड करने पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, अगर आपको याद रहे रखेंगे तो, कि 150 रुपये स्पेंड करने पे, अगेन मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो 300 पे मिले आपको लेट से 20, ठीक है। दोनों को 3 पे से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 100 रुपये पे आपको नियरली 6 रुपये मिल जा रहे हैं, विच इज़ प्रेटी गुड यार, है ना। 6 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जा रहे हैं, सॉरी, विच इज़ नियरली 1.5 रुपीज़। ठीक है, अगर मैथ ज़्यादा समझ में नहीं आया तो छोड़ो, कोई ऐसी इशू नहीं है। समझाने का पॉइंट ये है कि 100 रुपये स्पेंड करने पे आपको नियरली 1.5 रुपये मिल रहे हैं इन ग्रॉसरीज एंड डिपार्टमेंटल स्टोर।
अच्छे अच्छा रिवॉर्ड है, बुरा नहीं है। बाकी सब ट्रांजैक्शन जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन एटसेट्रा पे जब आप करोगे तो आपको 2 ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 150 रुपये स्पेंड करने पे। मतलब आपको अगर ऐसे हम अगर समझाएं, इसको अगर मैथ्स निकालने की कोशिश करें तो कुछ 0.25 रुपीज़ मिल रहे हैं आपको 100 रुपये स्पेंड करने पे, 0.25 से लेके 0.33 तक, ठीक है। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट, जो ये 10 रिवॉर्ड पॉइंट और 24 रिवॉर्ड पॉइंट है, ये एक स्टेटमेंट में 1000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 1000 रिवॉर्ड पॉइंट से ज़्यादा आपको एक स्टेटमेंट में नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने भर के ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके कर ली। 1000 से ज़्यादा आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो कैपिंग लगी हुई है। गुड ऑफर। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 0.25 है और मैं ठीक ठाक रेटिंग दे रहा हूँ 2 आउट ऑफ 5। इसको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हार्श हो गया हूँ क्योंकि ग्रोसरीज पे ठीक ठाक मिल रहा है आपको। अब कन्वर्जन, हाँ, कुछ खास नहीं है, बट चीप कार्ट है, कोई ठीक ठीक चीज़ है। फॉरेक्स चार्जेस 3.5% ऑफ द अमाउंट ट्रांजेक्शन, जितना भी आप कर रहे हो, तो 100 रुपये अगर आप कर रहे हो तो आपको 103.5 रुपये प्लस जीएसटी, जीएसटी ऑफ 3.5, इतना पे आपको करना पड़ेगा अगर आप कुछ 100 रुपये की ट्रांजैक्शन कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर $1 100 रुपये के बराबर है और आप $1 का अगर कुछ खरीद रहे हो तो आपको 100 रुपये नहीं, आपको 103.5 प्लस जीएसटी 3.5 रुपये पे, ठीक है। 18%, थोड़ी मैथ्स टफ हो गई है, तो ये कुछ करके 104 105 रुपये के बीच आएगा। 104 ही आना चाहिए वैसे, तो 104 रुपये के बीच, ठीक है, जो भी आएगा उतने आपको देने पड़ेंगे। तो इस कार्ड को यूज़ मत ही करना। और यूपीआई ट्रांजैक्शन पे दोस्तों आ जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, और ये मेरा पहला यूपीआई क्रेडिट कार्ड था, इसके बाद तो 5 6 7 हो चुके हैं कुछ अब। तो ये है दोस्तों कि अगर आप किसी भी मर्चेंट को, इवन फ्रूट वाले को भी कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, 100 रुपये के अगर लेट से आप आम खरीद रहे हो 1 किलो, तो आप इससे पेमेंट कर सकते हो और आपको पॉइंट्स में मिलेंगे। जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो कोर रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे, मतलब 150 रुपये पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट ही मिलेंगे। बट फ़ायदा ये है दोस्तों, पहला फ़ायदा कि कुछ तो रिवॉर्ड पॉइंट मिला, अदरवाइज तो सीधे बैंक से पैसे कट जाते हैं जब भी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करो। दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपको लेट पेमेंट करने का बेनिफिट मिल रहा है। मतलब आपका आज लेट से 1 जून है और आपका स्टेटमेंट लेट से 28 जून को आता है, और आपको पेमेंट लेट से 10 जुलाई तक करनी पड़ती है ना। तो ये ध्यान दीजिए कि कि जब तक आपको पेमेंट नहीं करनी, जब तक आपको पेमेंट नहीं करनी, 28 जून को आपका स्टेटमेंट आ रहा है, तो 28 मई से लेके 28 जून तक की आपकी जो पेमेंट्स है, उनकी पेमेंट आप 10 जुलाई को करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो आपके अकाउंट में रहा, उस पे पैसे को आप यूज़ कर सकते हो कहीं, मतलब लेट्स से कहीं म्यूचुअल फंड में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में या अपने सेविंग्स में ही रख रहे हो, एफडी बना के ही रख रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है ना। ठीक है, कुछ ना कुछ तो पैसा एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, तो उस पैसे की ठीक ठाक कीमत होती है। भले ही 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, मैं अलग अलग अमाउंट्स क्यों बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो। बट वो आप 12 महीने या 1 साल में देखो तो अच्छा खासा सेव हो जाता है इसमें पैसे। तो ये एक अच्छा बेनिफिट रहता है यूपीआई कार्ड्स में, इसलिए यूपीआई कार्ड कम से कम एक तो होना ही चाहिए आपके पास। क्यों? क्योंकि आपकी स्टेटमेंट थोड़ी डिले हो गई। समझाने का मतलब ये है कि 28 मई से लेके 28 जून तक जो आप पेमेंट कर रहे हो, राइट, उस यू इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसकी आपको पेमेंट 10 जुलाई को करनी है, तो तब तक आपके बैंक अकाउंट में ही पैसा रहा। तो भले ही 3% मिलता हो आपके बैंक में, 3.5% मिलता हो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना उस अमाउंट पे। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है, एक स्मार्ट इंसान को ऐसे ही सोच के पैसे कमाने। कहते हैं कि ये यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है, ये क्वालिटी फॉर जॉइनिंग रिवॉर्ड्स एंड एनुअल फी वेवर। बट मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करा है इस कार्ड में, 2 3 लाख रुपए तो एटलीस्ट कर दिए, बट मोस्टली मैंने यूपीआई ट्रांजेक्शन ही करी हैं। तो देखते हैं मेरे एनुअल फी लगती है या नहीं, लिख दिया है इन्होंने, बट आई एम नॉट श्योर ये कैसे चेक करेंगे या जो भी है, क्योंकि मेरे को ज्वाइनिंग रिवॉर्ड तो दिया था। ज्वाइनिंग और एनुअल फी पे आ जाते हैं। 499 ज्वाइनिंग और एनुअल फी है। कर रहा हूँ, लगेगी, लगी नहीं लगेगी, मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ क्योंकि, और एनुअल फी वेवर 50,000 स्पेंड पर है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं कि 50,000 में आपने जो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करी है ना, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेरी एनुअल फी लगनी चाहिए, बट देखते हैं, शायद ना लगे। मैं आपको अपडेट करके रखूंगा कमेंट सेक्शन में। तो
फिर से समझा दूं, मैंने अभी थोड़ा काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और एम्बिगुअस स्टेटमेंट बोल दिए हैं। मैं टेक्निकली तो लगनी चाहिए एज पर दियर डॉक्यूमेंटेशन, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि जनरली कार्ड मतलब कंपनीज या बैंक्स नहीं लगाते हैं। तो ये है। और ये अगर मैं इसकी रेटिंग दूं तो मैं इसको 2.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रहा हूँ, विच इज़ एवरेज। एवरेज क्रेडिट कार्ड है ये। ऐसा तो है नहीं कि इस कार्ड के लिए आप मरे जा रहे हो, राइट। हाँ, वैसे ये है कि फ्यूल के लिए अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए और आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इसको ले ही लो, है ना। लेकिन आपको एच पी सी एल पेट्रोल पंप देखना होगा। काफ़ी बार एच पी सी एल पेट्रोल पंप ढूंढने में ही, मतलब आपके घर से काफ़ी दूर है एच पी सी एल पेट्रोल पंप, वहाँ तक जाने में ही इतना पैसा खर्च हो जा रहा है आपका कि जितना बेनिफिट नहीं मिल रहा तो क्या फ़ायदा। या रास्ते में पड़ता है तो चलो होते हुए आ गए, फिर अलग बात है, लेकिन एच पी सी एल पे ही आपको भरवाना है। और रिवॉर्ड पॉइंट रीएम्बर्स कैसे होते हैं, आपको उनकी ऐप में जाना है, ऐप में जाके रिडीम करने हैं। तो अगर आपके पास लेट से 4,000 पॉइंट है तो आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट में आपके आ जाएंगे। तो ऐसे बेनिफिट मिल भी रहा है। तो अच्छा क्रेडिट कार्ड है। 2.5, इवन आपको इसको 3 भी रेट कर सकते हो, बट मैंने इसको 2.5 शायद थोड़ा सा हार्श रेटिंग से दिया है। बट एनीवेज, ये थी एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू।